हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। आज से हम एक नए सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है 5 का पावर। इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चंस लेंगे और जीके जीएस संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह जो है सचिवालय सहायक का एग्जामिनेशन आने वाला है जिसमें 75 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछेगा, उसमें मदद करेगा। इसके अलावा बिहार दरोगा की तैयारी करें या रेलवे का है या जीके बेस्ड कोई भी एग्जामिनेशन तैयारी करें, वहाँ पर आपको मदद करेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो अर्थशास्त्र का संबंध है राजनीति एवं प्रशासन से। राजनीति एवं प्रशासन से आपको वहां हमेशा देगा अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था से दिया रहेगा, तो गलत हो जाएगा, राजनीति एवं प्रशासन से। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र है क्या। तो यह क्या है, पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखा कौन है, तो इसको चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य ने। चाणक्य और भी नाम है, जैसे इनका नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य इत्यादि। चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य क्या थे, तक्षशिला में। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था जो कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। वर्तमान समय में इसकी बात करते हैं तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे, एक मास्टर थे, आचार्य थे। ये घनानंद के दरबार में गए थे। घनानंद या धनानंद के दरबार में जब गए थे तो इनको घनानंद अपमानित करके निकाल दिया था। तो इन्होंने कसम खाया कि जब तक तुमको हम मगध के शासन से हटा नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और बाद में क्या करते हैं कि एक चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं जिनको ट्रेंड करते हैं और घनानंद को हराते हैं और मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को बना देते हैं। बाद में क्या होता है कि जो चाणक्य या विष्णुगुप्त होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री। शुरू में क्या रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहते हैं, बाद में इनका प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया और मगध पर अपना शासन स्थापित किया। इन्हीं के दरबार में मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा था। और इंडिका से पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में अच्छा खासा हमको जानकारी मिलता है। मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना किया और मौर्य वंश से यहाँ शोक संबंधित है, लेकिन अशोक के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेते हैं बाद में और अपना अंतिम समय यहाँ से चले जाते हैं कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में और वहीं पर सलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण का त्याग कर देते हैं। तो इस सलेखना विधि क्या होता है, सलेखना विधि होता है बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन को त्याग देना, इसी को बोलते हैं सलेखना विधि। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में आया था। तो नेहरू रिपोर्ट आया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के पिता। जवाहरलाल नेहरू के पिता। अब ध्यान रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नहीं आया था, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। ऑप्शन में हमेशा जवाहरलाल नेहरू रहेगा तो ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। इसको और समझने के लिए समझते हैं, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किया जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, ये हमारा भारत है, यहाँ पर कहीं इंग्लैंड है। इंग्लैंड भारत पर शासन करते रहता है, तो भारत के प्रशासन को समय समय पर अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक कमीशन की नियुक्ति किया जाता है। तो यहाँ पर साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में किया गया और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे और 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन या सफेद कमीशन कहा जाता है। भारतीयों द्वारा विरोध किया गया, कहा गया कि हमारे यहाँ आप आ रहे हैं, हमारे लिए कानून बनाने वाले हैं और हम ही को जो है इसमें शामिल नहीं कर रहे थे, विरोध किया गया। और साइमन कमीशन को साइमन कमीशन से बोलते हैं क्योंकि सर जॉन साइमन इसके अध्यक्षता करते हैं। इसका काम क्या होता है, काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा करना, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना और यह देखना कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जा सकता है कि नहीं। यहां पर आता है। अब इसका जैसे इंडिया में आता है इसका विरोध होने लगता है। इसी को विरोध करने के दौरान क्या होता है, पंजाब वाला इलाका में लाला लाजपत राय विरोध करते हैं। लाला लाजपत राय पुलिस के डंडा से यहाँ पर इनका चोट लग जाता है और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाता है। लेकिन उसके पहले कथन कहते हैं
मेरे सर पे किया गया लाठी के डंडा का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए कील साबित होगा। तो यहाँ लाला लाजपत राय के बाद में मृत्यु हो जाता है। और आगे आते हैं, साइमन कमीशन जब इंडिया में आता है तो साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक की नारा दिया जाता है। तो साइमन कमीशन का जब विरोध किया जाता है तो अंग्रेज बोलते हैं कि जब हमारा विरोध करें तब ऐसा कीजिए, कोई अपने से कोई रिपोर्ट तैयार कीजिए जब पूरे भारतीयों का मान हो। तो उसी के लिए बनाया जाता है नेहरू रिपोर्ट बनाया जाता है, जो कि मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में आता है। और नेहरू रिपोर्ट में बोला जाता है कि हमको क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, मतलब भारत में डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि आप हमारे ऊपर शासन करते रहिए, लेकिन देश के अंदर जो कानून नियम बनाना है ये हमको खुद से बनाने दीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस की मांग किया, जबकि साइमन कमीशन इसको नकार देता है कि आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। इसका स्थापना कब होता है? तो इसका स्थापना होता है 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। इसका पुराना नाम होता है गैट। इसका पुराना नाम क्या होता है? गैट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका स्थापना 1948 में किया जाता है। इसी को बाद में और संशोधित करके इसको बना दिया जाता है विश्व व्यापार संगठन। और उसके लिए एक संधि किया जाता है, मारेकस संधि। मारेकस संधि पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस संधि के तहत हुआ है? तो मारेकस संधि के तहत इसका स्थापना किया गया है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, MFN मोस्ट फेवर नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट फेवर नेशन। तो मोस्ट फेवर नेशन कंसेप्ट जो है किससे संबंधित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन से इसका संबंध है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता कहाँ लगा था? तो सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता चला था अंटार्कटिका में। कहाँ चला था? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है या महादेश जिसको बोल सकते हैं, जहां पर मनुष्य नहीं रहता, वहां पर सिर्फ क्या रहता है? बर्फ रहता हो। वहां पर सिर्फ रिसर्च एक्टिविटी किया जाता है, कोई मनुष्य वहां पर नहीं रहता है। अंटार्कटिका कहाँ के वैज्ञानिकों ने ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? तो ब्रिटेन या इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने। ब्रिटेन को इंग्लैंड बोला जाता है, या UK बोला जाता है, या यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, या ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता चलाया था अंटार्कटिका में। ये ओजोन छिद्र होता क्या है? देखिए, ये पृथ्वी क्या है? कई सारा लेयर में बटा हुआ है। तो एक लेयर यहाँ पर है समताप मंडल। एक लेयर क्या है? समताप मंडल। यहाँ पर 18 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच का एक लेयर है जिसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या होता है? समान होता है, तो समताप मंडल बोलते हैं। और यहीं पर क्या है कि ओजोन गैस का एक लेयर है। ओजोन गैस का लेयर है, ये बोल सकते हैं कि 20 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच इसका सघनता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत क्या आता है? ओजोन जो गैस होता है और उसी का एक लेयर बना है। वो करता क्या है कि यह पृथ्वी है, तो ऊपर से अगर ये पृथ्वी है, ऊपर से अगर सूर्य के पराबैंगनी किरणें आता है तो उसको पृथ्वी पर आने नहीं देता है, बल्कि वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है या कुछ को अवशोषित कर लेता है। जब ओजोन परत नहीं रहेगा तो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर डायरेक्ट आएगा, हमारा स्किन वगैरह पड़ेगा और त्वचा संबंधित अनेक तरह की बीमारी पैदा कर सकता है, स्किन कैंसर इत्यादि भी कर सकता है। तो ओजोन परत में छेद होता कैसे है? हम लोग बहुत सारा चीज आजकल यूज कर रहे हैं, जैसे फोम वगैरह यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज करते हैं। तो यहां से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC निकलता है। CFC इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है कि ओजोन गैस को तोड़ता है। बेसिकली क्या है कि ओजोन जो लेयर होता है ऑक्सीजन का रूप होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, जबकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो क्लोरीन गैस इसमें जो होता है ना, क्लोरीन गैस, वो कई सारा ओजोन को क्या करता है? तोड़ देता है। तो जो कंपैक्ट होकर बंधा रहता है उसके बीच में क्या होता है? छेद हो जाता है। जब छेद होगा तो पराबैंगनी किरण क्या होगा? धरती पर नीचे आएगा और जिसको हमको कई तरह की बीमारी पैदा कर सकता है। अब चूंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या किया जाएगा? बैन कर दिया गया है और उसके जगह पर यूज किया जा रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत को छेद नहीं करता, ओजोन परत में छेद नहीं करता।
एक और क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा गैस जो होता है ओजोन परत को छेद करता है या ओजोन परत के लेयर को तोड़ देता है? तो क्लोरीन गैस। यहाँ पर क्या बोले? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए फ्लोरीन गैस ओजोन को नहीं तोड़ता है, सिर्फ क्लोरीन गैस तोड़ता है। तो क्लोरीन गैस क्या करता है? ओजोन को तोड़ देता है। तो ओजोन परत के लिए क्लोरीन गैस क्या होता है? खराब होता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किसके सिफारिश पर किया गया था? क्या है बाबू? संविधान सभा का निर्माण किसके सिफारिश पर किया गया है? तो संविधान सभा का निर्माण किया गया है कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। ये कैबिनेट मिशन क्या होता है? ये हमारा भारत था, भारत के ऊपर अंग्रेज शासन कर रहा था। तो अंग्रेज क्या किया कि भारत से जब जा रहा था तो यहाँ के संविधान को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट था, उसी में से 3 सदस्य को निकाल दिया गया और यहाँ पर भेजा गया कि जाइए और वहाँ पर संविधान का निर्माण करवाइए। तो पहला क्वेश्चन, किसके सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण किया गया? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य का नाम पता होना चाहिए। तो पहला का नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगला का नाम है एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। अगला का नाम है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। अब तीनों के तीनों सदस्य क्या ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। यहां से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि देखिए इसके सिफारिश पर क्या हुआ? संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो देखिए पहले क्या कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946 में आया। संविधान सभा गठन होता है और गठन होने के बाद क्या होता है? इसका मीटिंग होता है। तो पहला मीटिंग होता है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा मीटिंग होता है 11 दिसंबर 1946 को। अब देखिए जब 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग होता है तो संविधान सभा का जब मीटिंग होता है तो वहां पर क्या किया जाता है? एक अध्यक्ष चुना जाएगा, मतलब संविधान सभा की मीटिंग करने के लिए किसी को अध्यक्ष चुना जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं, तो इन्हीं को अध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला को देखिए है, इनको जब अध्यक्ष चुना गया था तो इनको टेम्पोररी अध्यक्ष चुना गया था। टेम्पोररी मतलब होता अस्थायी, मतलब इनको परमानेंट अध्यक्ष नहीं चुना गया था। जो सबसे बुजुर्ग थे उनको चुन लिया गया। तो क्वेश्चन 2 को पूछेगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम टेम्पोररी मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ के थे? बिहार के थे। अब 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग होता है तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है। परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन अब समझिएगा, पहला अध्यक्ष तो ये बन गए हैं, तो ये केमा अध्यक्ष हो गए? दूसरा। तो संविधान सभा के दूसरा अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अब परमानेंट पूछेगा, संविधान सभा के प्रथम परमानेंट अध्यक्ष कौन हो गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्या थे? प्रथम टेम्पोररी थे, एक क्या थे? प्रथम परमानेंट थे। तो इतना अभी संविधान सभा के बारे में फिलहाल याद रखिए, और अगला जो लेसन आएगा उसमें और आपको बताया जाएगा विशेष। तो बताइएगा किस तरह का आपको लेसन लग रहा है, इसमें कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।